जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम जानेंगे ऑक्सीजन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको कोई भी टीचर नहीं बताता है और आप लोगों का एग्जाम में ये क्वेश्चन छूट जाता है और आप लोग गलती करते हैं। तो आइए हम जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन के बारे में जैसे मान लो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान क्या है, ऑक्सीजन यौगिक का द्रव्यमान क्या है, तो आप लोगों को दो ही चीजें मालूम रहती है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके। पहला नंबर का जो मतलब पॉइंट है ऑक्सीजन का, आपको एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है। पूछेगा कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है। विकल्प रहेगा 8, 16, 32, 64। तो आप में से ज्यादातर लोग जो हो या तो 8 पर टिक करेंगे या तो 16 पर टिक करेंगे। यहीं पर आप गलती कर देते हैं। इसका सही जो आंसर होगा वो 32 होगा। क्या होगा? 32 होगा। इसी प्रकार दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, आपसे ये पूछेगा कि ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। क्या पूछेगा? ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो इसमें भी आप लोग ज्यादातर गलती करेंगे। या तो आप लोग 8 को टिक करेंगे या फिर 16 को। ये भी आप गलत कर देंगे। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। इसका भी आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, ऑक्सीजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान। तीसरे नंबर का पॉइंट जो है, ये आपसे ये पूछेगा कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो आप लोग क्या टिक करेंगे? 16। तो आपका आंसर 16 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 16 होता है। ठीक है ना। चौथे नंबर का पॉइंट है, ऑक्सीजन तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या हो सकता है। ऑक्सीजन तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ऑप्शन रहेगा 8, 16, 32, 48। तो आप लोग क्या टिक करेंगे? 16 को। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान पूछता है या ऑक्सीजन तत्व का परमाणु द्रव्यमान पूछता है, तो दोनों का आंसर क्या होगा? 16 होगा। यदि आपसे एक पॉइंट ये पूछेगा कि ऑक्सीजन के यौगिक का द्रव्यमान क्या हो सकता है। ऑक्सीजन के यौगिक का द्रव्यमान क्या हो सकता है, तो यहां पर भी आप लोग गलती कर सकते हैं। आपके सामने विकल्प रहेगा 8, 16, 32, 48। तो आप लोग या तो 8 पर टिक करेंगे या 16 पर करेंगे, कुछ लोग 32 पर करेंगे, लेकिन ये तीनों विकल्प गलत हैं। इसका सही विकल्प जो होगा वो 48 होगा। क्या होगा? 48 होगा। ध्यान से एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। ऑक्सीजन के यौगिक का द्रव्यमान हो सकता है, तो क्या लगाएंगे आप लोग? टिक 48। ठीक है ना। ये पांचों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे और आने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग इसे नोट करके अपने कॉपी में इसको अच्छे से देख कर एग्जाम में जाएंगे तो आपका 2 नंबर पक्का हो सकता है। तो इसी तरह के टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।